दोस्तों गुड इवनिंग। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। माता रानी सबको अच्छा रखे, सब कुछ है। माता दी, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग है ये शाम का है। शाम को 4 बज गए थे, सॉरी 5 बज गए थे। 4 बजे तो बहुत धूप थी, पहले गए थे फिर रिटर्न आ गए थे, बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। बज गए थे तो हमने सोचा आप चलो पकी हुई जो मूंग है, आपका सॉरी दूसरे चैनल में ब्लॉग डाला था शायद वो वाला, जो पकी हुई मूंग तोड़ने गए थे। कुछ मूंग पक गई है, मतलब सूख गई है, तो हमने सोचा इसको तो काटने के बाद क्या है कि जानवर को डाल देंगे। पक गई है वो रख लेंगे तोड़ के, और जो पेड़ हैं वो गाय भैंसों को डाल देंगे तो वो खा लेंगी। अगर खेत में ही ज़्यादा सूख जाएंगे तो फिर वो लोग खाती नहीं है, मूंग उड़द ये सब नहीं खाती हैं। और भी कोई घास होती है तो खा लेती हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं खाती हैं, पता नहीं क्यों। हरी होगी तो थोड़ा थोड़ा खा भी लेंगी, लेकिन अगर जब सूख जाएगी तो फिर नहीं खाती वो लोग। तो हमने सोचा कि चलो खेत में से काट ही लेते हैं जितनी जितनी पक गई है। बाकी तो अभी उसमें फल फूल आ रहे हैं, तो पानी लगता जा रहा है तो उसमें फूल भी आ रहे हैं, फल भी लग रहे हैं, तो और पकती जाएगी तो और तोड़ते जाएंगे। लेकिन जो पक गई है उसको काट लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए थे खेत में मूंग काटने के लिए। तो मूंग काटने लग गई थी मैं, मम्मी भी आ गई थी मेरे साथ में। तो बोली थी मैं पकी पकी तोड़ लूँगी, और तू जो पक गई है, पेड़ पक गए हैं उनको काट लेना, तो दोनों काम हो जाएगा। पकी हुई मूंग भी डेली तोड़ना पड़ता, पर डे तोड़ते हैं हम लोग शाम को। और यहाँ पे हम लोग खेत में सभी लोग थे, घर के पास में ही है हमारा खेत। ये आप लोगों को घर भी दिखता ही है, यहीं से बिल्कुल पास ये दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए मक्का और ये गिलकी वगैरह हमने बो दी थी। जो इसमें क्यारी रहती है ना, मेड़ में जो क्यारी बनाते हैं, पार बनाते हैं अलग अलग करने के लिए, तो उसमें ही हमने यहाँ पे भुट्टा मक्का बो दिया था, ताकि भुट्टे हो जाएंगे, बरसात आने के पहले ही कुछ खा लेंगे, फिर बरसात में तो बोएंगे ही। तो देखिए यहाँ पे ना, जब लोगों के यहाँ बोए जाएंगे भुट्टे, तब उसके पहले हम खा लेंगे। जिसको जिसको खाना हो तो हमारे घर आ जाइएगा भुट्टा खाने के लिए। और अच्छी लाल वाली मक्का है, बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे जो एक दो पार में हमने गिलकी लगा दी थी। इस साल हमारे यहाँ कोई और नई हरी सब्जी नहीं है, ताकि नई पुराने वाले थे जो पहले के बीज थे, तो फिर उनमें सब सूख गए थे, कुछ भी नहीं लग रहा था। तो फिर ये गर्मी में हमने गिलकी गाड़ दी थी क्यारियों में, ताकि अभी गर्मी में एटलीस्ट गिलकी लग जाएगी। हर साल लौकी और कद्दू भी लगा देते थे, लेकिन इस साल नहीं लगाया है, और इस साल बस यही गिलकी लगाई है, ताकि किसी किसी दिन निकल। बाकी 2-4 भट्टे के पेड़ लगे हुए, उसमें से बैगन निकलते रहते हैं खाने के लिए। और गर्मी में बहुत दिक्कत होती है सब्जी की। टमाटर भी थे, लेकिन टमाटर भी इस साल हुआ क्या था, पिछले साल बारिश कम हुई थी ना जैसे, तो कुआं में थोड़ा पानी कम था, इसलिए हमने चरी और मूंग भी कम बोई थी। नहीं, ये जो आपको इतना बड़ा खेत दिख रहा है ना, इसमें आधी जगह पे हम लोग चरी मूंग और सब्जी वगैरह सब कुछ लगाते थे, लेकिन इस साल पानी की कमी की वजह से नहीं लगा पाए हैं। बारिश हो कहाँ रही है, बिल्कुल बारिश हो ही नहीं रही है कि अपन साग सब्जी लगाएं कुछ अच्छा। ये मूंग गर्मी में ही बो देते हैं तो अच्छी निकल जाती थी, तो फिर बरसात में इतनी दिक्कत नहीं होती कि नहीं बोना ही पड़ेगा। और फिर अगर गर्मी में नहीं होती तो फिर बरसात में लगता है कि बोलो थोड़ी बहुत हो जाएगी, 20-25 किलो, तो वही हो जाएगी थोड़े। फिर बरसात में ये भी प्रॉब्लम होती है कि पानी गिरता है ना, तो अपन सुखा नहीं पाते उनको। तोड़ो फिर कहाँ सुखाओ, डेली अंदर करो बाहर करो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है। इसलिए हम लोग गर्मी में ही मूंग और उड़द बो लेते हैं चरी के साथ में, और कुछ थोड़ा बहुत सब्जी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मी मूंग तोड़ रही थी पकी पकी, और मैं पकी हुई मूंग को काट रही थी कि काट के इकट्ठा करके और फिर जानवरों को दे दूँ। तो यहाँ पे बस देखिए कटी गई है, थोड़ी सी और बची हुई है, बाकी तो मैंने काट ही ली। जो आपको दिख रही बस इतनी सी बची हुई है, थोड़ी ही काटनी है, ज़्यादा पकी भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं मूंग काट लेती हूँ। दो यही खाते कौन तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरी इतनी जितनी पकी हुई थी बस उतनी मूंग काट ली है। पूरी मूंग मेरी कट चुकी है, और अब मैं इसको इकट्ठा करके ढो के घर में रख लेती हूँ। फिर हम वहाँ पे तोड़ते रहेंगे, फिर बाद में देंगे जानवरों को खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए आप गिलकी देख सकते हैं, गिलकी भी तोड़ के खेत में ही पटक दी है।
इतनी गिलकी निकली थी और देखेंगे अभी तो बस इतनी तोड़ी थी और भी हैं, शायद 2-4 मिल जाएंगे, तोड़ लेंगे फिर ले चलेंगे। आज गिलकी की सब्ज़ी बनेगी, आपको पहले से ही बता दूँ तो। और भी आपने देखा जैसे अभी ये हरी है, मूंग में फल और फूल आ रहे हैं, फल भी आ रहे हैं छोटे छोटे, तो ये सब बाद में पकती रहेगी, तोड़ते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे पूरा इकट्ठा करके जितनी भी काटी थी मैंने ढो के पूरा घर में रखाई हूँ। और अभी बहुत टाइम था तो मैंने सोचा मम्मी तोड़ रही हैं, थोड़ी सी बस इतनी जगह पे बची हुई है मूंग पकी हुई तोड़ने के लिए, तो मम्मी के साथ मैंने भी मूंग तोड़वाया फिर। और मूंग तोड़वाने के बाद फिर खाने का टाइम हो जाएगा तो फिर चलेंगे। अब घर कितना दूर है, बस घर में ही तो है। तो फिर यहाँ पे पकी हुई मूंग तोड़ने के बाद हम आ गए थे घर में मम्मी ने सोचा इतनी सी तो है, तो मैं बैठे बैठे तो यहाँ पे सब्ज़ी काट रही, तो मैं बैठे बैठे मूंग तोड़वा लेती हूँ तो मूंग भी टूट जाएगी। तो यहाँ पे मम्मी मूंग तोड़ रही थी, मैंने सब्ज़ी काटी। यहाँ पे मैंने काटा लहसुन, मिर्ची और प्याज। मिर्ची अलग से रख दी थी काट के एक साइड, क्योंकि दृष्टि पे यहीं पे आके फिर करने लगती, कहीं उनके आँखों में नहीं लग जाए। फिर मैं यहाँ गिलकी तोड़ के लाई थी, 6-7-8 गिलकी थी छोटी छोटी बच्चे से। तो फिर मैंने वहीं पे गिलकी छीली और काटी। तो मम्मी तब तक यहीं पे तोड़ रही थी, हालांकि देख नहीं रहा था, अभी थोड़ा सा उजाला था तो मम्मी ने बोला जितनी टूट जाएगी उतनी टूट जाएगी और फिर बाद में नहीं हो पाएगा तो सुबह तोड़ लेंगे। तो देखिए धीरे धीरे अंधेला होता जा रहा था, मैंने पूरी सब्ज़ी काट दी थी। सब्ज़ी काटने के बाद मैंने सोचा यार मम्मी बैठी हुई हैं तो देख रही थोड़ा सा कितना दिख रहा है अपन को, तो तोड़ लेते हैं तो काम ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था, काली काली थी ना पकी हुई, तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि अब तोड़े कि नहीं तोड़े। तो मैं मम्मी से कह रही थी कि मम्मी हम नहीं तोड़ते, सुबह तोड़ लेंगे। तो बोल रही थी तुझे तो दिखना चाहिए, मुझे नहीं दिखे तो नहीं दिखे। तो मैंने मम्मी से यहाँ पे बोला कि मैं तो और ज़्यादा अंधी हो गई, मुझे तो ऐसे भी कुछ भी नहीं दिखता है। तो यहाँ पे यही हंसी मजाक चल रही थी और मूंग तोड़ते जा रहे थे। तो फिर हमने हालांकि इसको बंद कर दिया था क्योंकि नहीं दिख रहा था, पकी पकी मूंग काली थी तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, तो फिर हमने रख दिया था, फिर इसको दूसरे दिन तोड़ेंगे अब। तो यही सब गाँव में देखे काम चलते रहते हैं, और क्या सबके यहाँ यही काम रहता है गाँव में। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, ठीक है। अब कल मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट किया करिए आप लोग, प्लीज़ अच्छा बुरा जो भी जैसा रहता है, ठीक है। सपोर्ट करिए सब लोग, थैंक यू।